हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का PS एक्सप्लेन चैनल में। सुभजीत एसएन जी, थैंक यू फॉर 40 रुपीज सुपर चैट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था टोनी सारी लड़कियों के लिए खाना बना रहा होता है, वहीं उसकी कुकिंग स्किल को देख के शेफ काफी ज्यादा शॉक्ड हो गए होते हैं। घर के बाहर आते हुए वांग बोल रही होती है क्या यही ब्रदर का घर है। तभी एमी बताती है कि आप लोगों का ना बॉस अंदर वेट कर रहे हैं। झीलू बोल रही होती है मुझे तो खाने की यहाँ तक स्मेल आ रही है। पक्का से ब्रदर टोनी कुछ काफी ज्यादा कमाल का बना रहे हैं। वांग बोल रही होती है झीलू अपने वेट के ऊपर ध्यान दो, तुम खा खा के गुब्बारा बनती जा रही हो, कल को तो तुम्हारी ये ड्रेस भी तुम्हें फिट नहीं होगी। तभी वहाँ पे यूमो आते हुए पूछ रही होती है क्या ये टोनी का घर है। एमी बोल रही होती है आप मिस चू यूमो है ना, बॉस आपका अंदर वेट कर रहे हैं। यूमो सोच रही होती है मुझे पता था कि टोनी तो बहुत ही रिच है, लेकिन इतना रिच है ये तो पता नहीं था। तकरीबन 1 किलोमीटर पहले मैंने इस मेंशन की बाउंड्री देखी थी और अब जाके इसका गेट सामने आया है। देख के तो लग नहीं रहा कि कोई मेंशन है, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी रॉयल किंग का रॉयल पैलेस हो। आज के टाइम में ऐसे मेंशंस को ऑन करना कोई मजाक की बात नहीं है। फिर वहाँ पे जितनी भी लड़कियाँ होती है वो सभी के सभी घर के अंदर एंटर करने लगती है। गेट पे खड़ा बंदा सोच रहा होता है लगता है हमारे जो नए बॉस है ना वो एक बहुत ही बड़े प्ले बॉय है। अभी तो बॉस को आए हुए 1-1.5 घंटा भी नहीं हुआ और चाचा लड़कियां इनसे मिलने के लिए आ चुकी है। काश मैं भी बॉस की तरह अमीर होता तो शायद से मुझसे भी मिलने के लिए इतनी कमाल कमाल की लड़कियां आती और आज मुझे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ खड़ा होकर इन लोगों का वेलकम नहीं करना पड़ता। तभी शॉक्ड होते हो बंदा बोल रहा होता है इतने सारे लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं। हम देखते हैं वुशुआंग और यहान अपने काफी सारे बॉडीगार्ड्स को लेकर टोनी के गेट पे आ गए होते हैं। वुशुआंग बॉडीगार्ड से बोल रही होती है जाओ जाके अपने बॉस को बोलो कि उनसे मिलने के लिए संघाई की किन वुशुआन आई है। फटाफट से वो घर के बाहर आके हम लोग को ग्रीट करे और रिस्पेक्ट शो करे। गेट कीपर बोल रहा होता है लेडीज 1 सेकंड रुकिए, पहले मुझे अपने सुपीरियर से परमिशन लेनी होगी। बिना सुपीरियर के परमिशन के ना तो मैं आप लोगों को अंदर एंटर करने दूंगा और न ही मैं बॉस को बोलूंगा। एमी सोच रही होती है क्या लड़की यहाँ पे कोई दिक्कत खड़ी करने के लिए आई है। अगर ये बाकी लोगों की तरह बॉस से सिर्फ और सिर्फ मिलने के लिए आई होती तो इतने बॉडीगार्ड लेके क्यों आती। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि लोग कोई बहुत ही बड़े बिग शॉट हो। चलो चाहे जो भी हो मैं इन लोगों के बारे में बॉस को इन्फॉर्म कर देती हूँ। वॉकी टॉकी से एमी बोल रही होती है बॉस गेट के ऊपर ना किन वुशुआन नाम की एक लड़की आई है जो कि है ना बहुत ही एरोगेंटली बात कर रही है और वो बोल रही है कि आप उसको गेट करने के लिए गेट पे जाओ। वो अपने साथ में कुछ 15-20 बॉडीगार्ड्स को भी लेके आई है। वैसे ये लड़की दिखने में काफी ज्यादा पावरफुल बैकग्राउंड से लग रही है, तो हम लोग क्या करना चाहिए, क्या इन लोगों को गेट पे ही रोक देना या फिर इन लोगों को अंदर आने देना है। टोनी बोल रहा होता है तुम्हें तो पता है ना कि मैं किचन के अंदर खाना बना रहा हूँ, मेरे लिए तो तुम्हारा कॉल उठाना भी काफी ज्यादा मुश्किल था। अगर मुझे पहले से पता होता कि तुम इतनी बेकार चीज के लिए मुझे कॉल कर रही हो ना तो मैं कभी तुम्हारा कॉल पिक नहीं करता। और वैसे भी वुशुआंग बोल रही है कि मैं उसको गेट करने के लिए गेट पे आऊँ। एक काम करो उसे बोल देना कि अगर मैं फ्री भी होता ना तो भी मैं उसे गेट करने के लिए तो नहीं जाता। उसे बोल देना अगर वो चली भी जाती है ना तो भी मुझे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी मैंने उसको कोई इन्वाइट तो किया नहीं था, वो खुद की मर्जी से आई है। अगर उसे आना है तो उसे आने दो, अगर वो नहीं आ रही है ना तो उसको इंसिस्ट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। गेट कीपर बोल रहा होता है यंग में सभी हमारे जो बॉस है ना वो कुकिंग कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि अगर आपको अंदर जाना है तो आप अंदर जा सकती है, लेकिन वो आपको गेट करने के लिए तो नहीं आएंगे। चिढ़ते हुए वुशुआंग बोल रही होती है आखिर तुम मुझसे क्या मजाक कर रहे हो, टोनी स्टार्क खाना बना रहा है। जो बंदा नॉर्मली स्ट्रीम्स के ऊपर बिलियंस डॉलर खर्च कर देता है क्या उसके पास में कुक्स नहीं होंगे। ये बोलना कि इतना बड़ा बिलियनर खाना बना रही है सिर्फ और सिर्फ एक्सक्यूज है और कुछ भी नहीं। अगर उसे ग्रीट करने के लिए नहीं आना तो कोई बात नहीं, लेकिन वो ऐसे बहाने क्यों बना रहा है। चलो कोई बात नहीं, मैं खुद जाके देख लेती हूँ कि टोनी सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। वैसे भी वो द मोस्ट टैलेंटेड टोनी स्टार्क है जो कि किसी भी काम में फेल नहीं होता। आज देख लेते कि उसकी कुकिंग स्किल कितनी कमाल की है। लेकिन अगर ये खाना कच्चा या खराब निकल गया ना तो मैं कंपनसेशन के तौर पे उसे उसकी आधी प्रॉपर्टी ले लूंगी। ये बोलते हुए जो वुशुआंग और यहान होते वो अंदर चले गए होते हैं। गेट कीपर सोच रहा होता है सच में हर इंसान की लाइफ काफी मुश्किल होती है। जो पहले 4 ब्यूटीज आई थी उनको देख के लग रहा था कि बॉस की लाइफ तो हेवन है, लेकिन इन लड़कियों को देख के लग रहा है कि ये तो काफी अच्छी बात है कि मेरे आसपास में लड़कियां नहीं है। मुझे यहाँ पे अमीर बनने पे नहीं लेकिन एक अच्छा सर्वेंट बनने के ऊपर ध्यान देना चाहिए। झीलू बोल रही होती है कितनी अच्छी स्मेल आ रही है ना, पहले तो मुझे सिर्फ और सिर्फ भूख लगी हुई थी, लेकिन अभी मुझे इतनी भूख लगी हुई है ना कि मैं टेबल कुर्सी सब खा जाऊंगी। वांग बोल रही होती है कि मैं श्योर हूँ कि अगर इतना कमाल का खाना बन रहा है ना तो पक्का से इसको बनाने वाले ब्रदर ही होंगे। ऐसा खाना इसके सिर्फ और सिर्फ स्मेल से ही मुंह के अंदर पानी आ जाए, ये मैजिक सिर्फ और सिर्फ मेरे भाई कर सकता है। झीलू बोल रही होती है एक बार टेबल पे तो देखो, टोनी ने कितने सारे टाइप का खाना बनाया है ना। पता है सच में तो पता टोनी है ना वो काफी अच्छे इंसान है। मैंने उनको बोला था खाना बनाने के लिए, इसी वजह से उन्होंने मेरी सारी की सारी फेवरेट डिशेस बनाई है।
बदर टोनी ने यहाँ पे चिकन, मोमोज, डोंगो पोक और फ्राइड राइस बनाया है। और एक सेकंड रुको, यहाँ पे कुछ ऐसी डिशेज पड़ी हुई है जिनका तो मैं नाम भी नहीं जानती। वांग बोल रही होती है, क्या तुम्हें नहीं पता कि इन डिशेज का नाम क्या है? तुम्हें पता है जो साइड में पड़ी हुई डिश है ना, इसको बटर चिकन बोलते हैं। मैंने इसका बहुत नाम सुन रखा था, लेकिन मैं इसको पहली बार ट्राई करूंगी। तभी वहाँ पे हॉल के अंदर बाकी सारी लड़कियां भी आ जाती है। यूमो सोच रही होती है कजिन यहाँ पे क्या कर रही है। जिलू बोल रही होती है कजिन आप यहाँ पे। यूमो बोल रही होती है तुम तो शंघाई में पढ़ाई कर रही थी ना, तो आखिर तुम्हारा यहाँ पे कैसे आना हुआ? और तुम तियानमेन सिटी आ रखे हो, तुमने इसके बारे में बताया नहीं? हमारी तो कल ही बात हुई थी ना। जिलू बोल रही होती है मुझे तो पता टोनी की बहुत ही याद आ रही थी, इसी वजह से मैं उनसे मिलने के लिए आ गई। वैसे कजिन आप यहाँ पे किस लिए आई हो? क्या आप भी यहाँ पे पता टोनी को देखने के लिए आई हो? यूमो सोच रही होती है कि जिलू यहाँ पे सभी के सामने बोल रही है कि वो टोनी को देखने के लिए आई है। इसका मतलब ये क्लियर होता है कि जिलू टोनी को पसंद करती है, क्योंकि ये सभी के सामने कन्फेस कर रही है। अगर टोनी के लिए मुझे ही फाइट करनी पड़े तो क्या मुझे अपने कजिन से ही फाइट करनी पड़ेगी? चलो कोई बात नहीं, मैं फिलहाल के लिए शो तो नहीं करती कि मैं टोनी को देखने के लिए आई थी। यूमो बोल रही होती है मैं तो किसी काम के सिलसिले में टोनी से मिलने के लिए आई थी, मैं उसे देखने के लिए नहीं आई। तभी वांग बोल रही होती है जिलू मेरी बात सुनो ना, ये तो शंघाई से मिस किन और मिस ई है ना, आखिर ये लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? जिलू बोल रही होती है मुझे कोई भी आइडिया नहीं है कि ये लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, लेकिन मैं जाके एक बार इन लोगों को हेलो बोलती हूँ। तुम्हें पता है ना शंघाई के बहुत ही फेमस ब्यूटीज है, उन लोगों के पास में जाते हुए जिलू बोल रही होती है सिस्टर किन और सिस्टर ई, क्या आप लोगों को मैं याद हूँ? मैं हूँ लिन जिलू, हम लोग शंघाई के अंदर एक बार पार्टी में मिले थे। वुशवांग सोच रही होती है इस लड़की को कहीं तो देखा हुआ लग रहा है। वुशवांग बोल रही होती है हाँ मुझे याद आ गया, तुम तो सियोल की लिन फैमिली के सेकंड डॉटर हो ना, जो कि पूरी सिटी की सबसे वेल्दीएस्ट फैमिली है। पता है एक बार ना तुम्हारा भाई मुझे पटाने का ट्राई कर रहा था, अगर मैं सच बोल तो उसने बहुत ही ट्राई किया था, वो कम से कम 10 दिन तक मेरे आगे पीछे था, लेकिन मुझे उसके अंदर बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, इसी वजह से मैंने उसको साफ साफ मना कर दिया था। लेकिन हाँ जब तक मैंने उसे मना नहीं किया था ना तब तक उसने मुझे बहुत ही परेशान कर दिया था। मानना पड़ेगा तुम्हारा भाई तो एक नंबर का चिपकू है। जिलू सोच रही होती है मेरा भाई एक बहुत ही बड़ा लूजर है, जो कि दिन भर सिर्फ और सिर्फ अपनी ही तारीफ और अपनी बड़ाई करता रहता है। उसने मुझे जो स्टोरी बताई थी उसके हिसाब से मेरे भाई को देखते ही वुशवांग बेहोश हो गई थी, और 10 दिन तक वुशवांग ने मेरे भाई का आगे पीछे किया था। और मेरे भाई की सारी बातें सुनने के बाद में मुझे लगा कि मेरा भाई तो बहुत ही कमाल का इंसान है, लेकिन आज मुझे पता चल रहा है कि वो सारी की सारी ही बातें झूठ थी। इन सभी की नजरों में तो वो सिर्फ और सिर्फ एक चिपकू इंसान है जो कि इन लोगों का पीछा कर रहा था। ईहान बोल रही होती है मिस लिन हमारी भी मुलाकात हुई थी, क्या आपको याद है जब टाइटैनिक 2.0 पे मेरा बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा था और टोनी के स्विम सूट की वजह से ली जियामू दिक्कतें खड़ी कर रहा था, फिर ली जियामू ने आप थप्पड़ भी खाए थे, आप उस पार्टी में थी ना? झीलू बोल रही होती है हाँ मैं उस पार्टी में थी, मुझे तो धक्का लगने की वजह से बड़े टोनी ने उसको मारा था। वैसे सिस्टर्स क्या मैं जान सकती हूँ कि आप लोग तियानमेन सिटी के अंदर क्या कर रही हो? ईहान बोल रही होती है हम यहाँ पे टोनी से मिलने के लिए आए हैं, कुछ चीजें हैं जो कि हम लोग को टोनी से कंफर्म करनी थी। ईहान की बात को सुनकर यहाँ पर सारी लड़कियां काफी शौक हो गई होती है। सभी लोग सोच रही होती है क्या ईहान यहाँ पे टोनी से किसी चीज के बारे में कंफर्म करने के लिए आई है। निया सोच रही होती है दोनों ही लड़के काफी ज्यादा वेल्दी फैमिली से है और इन दोनों का जो बैकग्राउंड है ना वो बिल्कुल भी सिंपल नहीं है। अगर यहाँ पे इतना सीरियसली बोल रही है कि लोगों को बदर टोनी से कुछ कंफर्म करना है तो पक्का से मैटर बहुत ही सीरियस होगा। कहे तो नहीं कि ये भी बदर टोनी को काफी ज्यादा पसंद करते हैं। यूमो सोच रही होती है देखने में तो जो मिस वुशवांग है ना ये काफी ज्यादा प्रिटी दिखती है और ये टोनी का नाम काफी कैजुअली भी ले रही है, जैसे कि ये टोनी को बहुत ही लंबे टाइम से जानती हो। क्या ये लोग भी यहाँ पे टोनी को फंसाने के लिए आए हैं? मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि टोनी के पीछे इतनी पिटी लड़कियों की इतनी लंबी लाइन होगी। शायद यही वो रीजन है जिसकी वजह से टोनी मुझे कॉल नहीं कर रहा था और ना ही मेरा कॉल पिक कर रहा था, क्योंकि अगर देखा है तो उसके पास में ऑप्शंस की कोई भी कमी नहीं है। मुझे पहले लग रहा था कि मैं चू तेंगू की बेटी हूँ, इसी वजह से मेरा बैकग्राउंड बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, लेकिन जो भी लोग मेरे सामने खड़े हैं वो सारे के सारे शंघाई के टॉप फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो लगता है कि अब मैं यहाँ पे टोनी को लेके बिल्कुल भी हल्की नहीं पड़ सकती, क्योंकि कंपटीशन तो बहुत ही टफ है। झीलू सोच रही होती है इन लोग का ये बोलना कि यहाँ पे कुछ कंफर्म करने के लिए आई है, ये मुझे काफी अजीब लग रहा है। अगर देखा है तो मुझे मेरे कॉलेज गए हुए कुछ दिन हुए हैं, मुझे लगा था कि जब बदर टोनी तियानमेन सिटी आ रखे तो उनके आसपास में कोई भी नहीं होगा, लेकिन उनको ट्रैक करते हुए उनके आसपास में इतनी सारी लड़कियां आ गई। वैसे ये बात तो माननी पड़ेगी कि जो बदर टोनी है ना वो एक एक्सेप्शनल टैलेंट है। ऐसा नहीं है कि लोगों के पास में टैलेंट नहीं होता, लेकिन हर एक चीज में अच्छा होना ये तो कोई नहीं कर सकता। ऊपर से बदर टोनी इतने हैंडसम भी है ना कि नॉर्मल लड़के भी अगर उनका पीछा करे तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे जितने भी लोग हैं ना वो सभी के सभी एक तरीके से मेरे कॉम्पिटिटर्स है, बस मुझे यहाँ पे कैसे भी करके इन सभी लोगों में सबसे आगे निकलना है। भले ही बदर टोनी का घर है लेकिन अभी बैटलफील्ड बन चुका है।
जहाँ पे जो अच्छा परफॉर्म करेगा वही आगे निकल पाएगा। तभी वहाँ पे रोया आते हुए बोल रही होती है कि टोनी यहाँ पे है क्या। सभी लोगों को देखते हुए रोया सोच रही होती है आखिर यहाँ पे इसे लड़के क्या कर रही है। और एक सेकंड रुको, यहाँ पे जो ये ब्लू आई लड़की है ये तो चू यूमो है ना। अगर मैं गलत नहीं तो ये हमारे सिटी की सबसे बड़े लीडर चू तेंग्यू की बेटी है। आखिर इतने पावरफुल बैकग्राउंड वाली लड़की यहाँ पे क्या कर रही है। जीलू बोल रही होती है कजिन मैं आपको इन सभी लोगों से इंट्रोड्यूस करा देती हूँ, इनसे मिलिए, ये है मिस ई जो की लोंगा ग्रुप की वाइस प्रेसिडेंट है। रिसेंटली इनके फादर ने इनके नाम पे लोंगा ग्रुप के 25% शेयर कर दिए थे और सभी का मानना है कि आगे चल के लोंगा ग्रुप की प्रेसिडेंट यही बनेंगी। और ये जो दूसरी सिस्टर है ना, इनका नाम है मिस किन वुशुआंग जो कि किन ग्रुप की हायरेस है। और आप लोग इनसे मिलिए, ये है मेरी कजिन चू यूमो। आप लोग पक्का से इनके डैड चू तेंग्यू को तो जानते ही होंगे। रोया सोच रही होती है क्या लड़की लोंगा ग्रुप से बिलोंग करती है। अभी जिलू ने बोला कि इस लड़की का नाम है ईहान, इसका मतलब ये फेमस ई फैमिली की एल्डर डॉटर है जो कि शंघाई की सबसे पावरफुल फैमिली है। वहीं दूसरी लड़की का नाम है किन वुशुआंग, इसका मतलब ये शंघाई की किन फैमिली से बिलोंग करती है। कहा जाता है कि इनकी फैमिली के पास में कंट्री का सबसे बड़ा रियल एस्टेट का बिजनेस है, जो 1/4 पूरे के पूरे कंट्री की जमीन है वो ये लोग ऑन करते हैं। और वहीं जो ये तीसरी लड़की है तो चू तेंग्यू की बेटी है। शौक करने की बात तो ये है कि ये तीनों की तीनों यहाँ पे टोनी से मिलने के लिए आई है। अगर मैं फैमिली बैकग्राउंड की बात करूँ या फिर लुक्स की, तो फिर इन तीनों के सामने मेरा कोई भी चांस नहीं बनता। ये सभी की सभी अपने अपने फील्ड की एक्सेप्शनल ब्यूटीज है। लेकिन आखिर अब मैं क्या करूँ, ये लड़कियां मुझसे काफी ज्यादा हाई लेवल की। और कमाल की बात तो ये है कि सभी के सभी टोनी के पीछे है। ऐसे में टोनी को हासिल करना किसी वर्ल्ड कप से कम नहीं है। आगे जो ईहान और यूमो होते हैं आपस में बात कर रहे होते हैं। वहीं जिलू सोच रही होती है मुझे बहुत तेज भूख लगी है, ऊपर से यहाँ पे जो खाने की स्मेल है वो काफी ज्यादा कमाल की आ रही है। मैं एक काम करती हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही बाइट लेती हूँ, किसी को पता भी नहीं चलेगा और फिलहाल के लिए जो मेरी भूख है वो भी मिट जाएगी। तभी पीछे से यूमो देखती है कि जिलू ने खाना खाना स्टार्ट कर दिया होता है। जिलू सोच रही होती है इस खाने का टेस्ट तो बहुत ही कमाल का है, अब मैं खुद को और नहीं रोक पा रही हूँ। यूमो बोल रही होती है जिलू थोड़ा धीरे धीरे खाओ ना तुम्हें अटक जाएगा। और टोनी तो आता ही होगा ना, तुम्हें थोड़ी देर के लिए उसका वेट करना चाहिए, वो बस आ ही रहा होगा। अगर हम उसके बिना खाना स्टार्ट कर देंगे तो उसको कितना बुरा लगेगा ना। जिलू बोल रही होती है सिस्टर मेरी कोई गलती नहीं है, ये जो डोंगू पोर्क है ना तो बहुत डिलीशियस है। कजिन मैं तो आपको भी बोल रही हूँ आपको इसको ट्राई करना चाहिए, मैं गारंटी कर सकती हूँ कि आपने इतना टेस्टी पोर्क आज तक नहीं खाया होगा। यूमो बोल रही होती है वैसे तो मैंने आज तक बहुत ही टॉप क्वालिटी के रेस्टोरेंट के पोर्क खा रखे हैं, आखिर इसके अंदर ऐसा भी क्या है जो कि तुम इसकी इतनी तारीफ कर रही हो। चलो एक बार टेस्ट करके देख ही लेते कि आखिर कैसा लग रहा है। यूमो सोच रही होती है जो खाने की प्रेजेंटेशन है बिल्कुल ही किसी 7 स्टार होटल के जैसी है। हालांकि जिलू ने इसको खाना भी स्टार्ट कर दिया लेकिन इसकी जो प्रेजेंटेशन है वो बिल्कुल भी खराब नहीं हो रही। उम्मीद है इसका टेस्ट भी काफी ज्यादा कमाल का होगा। तभी खाने को अपने मुंह में लेते हुए यूमो एकदम शुरू हो जाती है। लगातार खाना खाते हुए यूमो सोच रही होती है मुझे तो मजा ही आ गया, आज तक मैंने जितना भी खाना खाया है उन सभी में ये सबसे टेस्टी है। फादर मुझे बहुत सारे फैंसी रेस्टोरेंट के अंदर लेके गए हैं जहाँ पे काफी सारे वर्ल्ड क्लास शेफ ने खाना बनाया है, लेकिन किसी के भी खाने का टेस्ट इस खाने के टेस्ट से मैच नहीं करता। तभी जिलू बोल रही होती है कजिन तुम तो बहुत ही बुरी निकली, तुमने तो पूरा का पूरा पोक ही खा लिया। तुम्हें पता है कि मुझे कितना पसंद है लेकिन फिर भी तुमने इसे पूरा का पूरा खत्म कर दिया। मुझे लगा कि तुम कंसर्न से बोल रहे हो इसे धीरे खाने के लिए, लेकिन तुमने तो यहाँ पे चाल चल के पूरा का पूरा खुद ही खत्म कर दिया। यूमो बोल रही होती है कजिन यहाँ पे और भी काफी सारे डिशेज है, आखिर तुम परेशान क्यों हो रही हो। और वैसे भी यहाँ पे एक नहीं बल्कि बहुत सारे टाइप के पोक बने हैं। ये जो ब्रेस्ड पोक है भी दिखने में काफी ज्यादा कमाल का लग रहा है, क्या तुम इसे खाना चाहोगी। चलो मैं तो टेस्ट करके देखती हूँ कि आखिर कैसा लग रहा है। जिलू बोल रही होती है नहीं नहीं ये ब्रेस्ड पोक मत खाना, अगर तुम इसे खाओगी तो तुम इसे भी खत्म कर दोगी, फिर बताओ आखिर मैं क्या खाऊंगी। यूमो बोल रही होती है जिसने इसे पहले उठा लिया उसका ये हो गया। और वैसे भी यहाँ पे बच्चों की तरह फाइट करना बिल्कुल भी सही लगता। वुशुआंग सोच रही होती है मैं अपने आंखों में बिलीव नहीं कर पा रही हूँ, मेरे सामने 2 नोबल लेडीज एक खाने के प्लेट के लिए लड़ रही है। ये लोग इतनी बड़ी फैमिली से तो है कि इन लोगों ने डेफिनेटली बहुत ही टेस्टी खाना खाया होगा। इस खाने में आखिर ऐसा क्या है जिसकी वजह से लोग इतने पागल हो रही है। ईहान सोच रही होती है इन लोगों का खाना खाने का तरीका तो बहुत ही वियर्ड है। वुशुआंग बोल रही होती है ईहान वैसे ये खाना दिखने में तो काफी डिलीशियस लग रहा है, अब जबकि सभी ने यहाँ पे खाना स्टार्ट ही कर दिया तो फिर हम किसका वेट कर रहे हैं। मुझे लगता है कि हमें भी खाना खाना स्टार्ट कर देना चाहिए। ईहान बोल रही होती है वुशुआंग आखिर तुम कैसे फालतू बातें कर रही हो, देखो अभी हम अपने घर पे नहीं है बल्कि हम तो टोनी के घर पे हैं। जो होस्ट हमारे लिए खाना प्रिपेयर कर रहा है अगर वही यहाँ पे नहीं है और अगर फिर भी हम खाना खा ले तो ये बहुत ही गंदा लगेगा। हम लोग नोबल लेडीज है, हम लोग ऐसे मिसबिहेव नहीं कर सकते। आखिर टोनी हमारे बारे में क्या सोचेगा। वुशुआंग बोल रही होती है टोनी हमारे बारे में क्या सोचता है इससे फर्क किसको पड़ता है।
तुम यहाँ पे मैनेज की बात करी हो, वो भी टोनी के घर पे। वो बंदा तो खुद ही एक बहुत ही बड़ा झूठा है, उसके पास में तो खुद के ही कोई मैनेज नहीं है। और वैसे भी वो लोग बोले थे ना कि वो किचन में था, तो फिर देखते क्या कि उसने क्या बनाया है। तभी बाइट लेते हुए वुशुआंग एकदम खुश हो जाती है। वुशुआंग बोल रही होती है, मैं कसम खा के बोलती हूँ, सच में ये खाना तो बहुत ही टेस्टी है। मुझे पर्सनली एग कस्टर्ड बिल्कुल ही पसंद नहीं है। मैं सोचा कि मैं इसे खाकर टोनी की बेइज्जती कर पाऊंगी, पर ये तो मेरी इमेजिनेशन से भी ज्यादा टेस्टी निकल गया। ईहान सोच रही होती है वुशुआंग कभी भी एग कस्टर्ड नहीं खाती, लेकिन अगर वो यहाँ पे इस एग कस्टर्ड की तारीफ कर रही है ना, तो पक्का से बहुत ही कमाल का होगा। जबकि यहाँ पे सभी लोगों ने ट्राई कर ही लिया है, तो यहाँ पे बिना खाना खा के जाना बिल्कुल भी सही लग रहा। मैं भी एक चम्मच ट्राई कर ही लेती हूँ। खाने के बाद में ईहान बोल रही होती है, ये तो बहुत ही कमाल का है। मुझे जानना है कि आखिर यहाँ पे कौन सा शेफ काम कर रहा है। जिस बंदे के पास में इतनी कमाल की स्किल्स है ना, मैं उसको खाना बनाने के लिए मंथली 1 मिलियन पे कर सकती हूँ। वुशुआंग बोल रही होती है, ईहान ऐसे बंदे को तो मैं 5 मिलियन पे कर दूंगी, और जब वो शेफ मेरे सामने आएगा ना, तो मैं उसको यही ऑफर करने वाली हूँ। तो वहाँ पे प्राइज में लेके मुझसे फाइट मत करने लग जाना। ईहान सोच रही होती है, आखिर इतनी कॉम्पिटिटिव क्यों है। एक नॉर्मल चीज को लेके भी इसके माइंड के अंदर कॉम्पिटिशन आ गया। झीलो बोल रही होती है, सिस्टर्स आप लोगों को शेफ को लेके फाइट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। आप लोग देख सकते हैं ना कि यहाँ पे अलग अलग वैरायटी के खाने बने हुए हैं। डेफिनेटली एक शेफ तो इतनी वैरायटी नहीं बना सकता। डेफिनेटली यहाँ पे बहुत सारे शेफ काम कर रहे हैं। अगर हम जाके उनसे पूछेंगे ना, तो हमें अलग अलग शेफ मिल जाएंगे। फिर आपको जो भी शेफ पसंद आएगा आप उनको रिक्रूट कर सकते हो। एक काम करते हैं ना, सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग हाथों हाथ किचन में चलते हैं। इससे हम ये भी देख लेंगे वो शेफ खाना कैसे बना रहे हैं। वुशुआंग बोल रही होती है, हाँ तुमने बिल्कुल सही बोला, यहाँ पे खड़े होकर फाइट करने का कोई मतलब नहीं है। हम चल के देख ही लेते हैं कि खाना कौन बना रहा है। ये बोलते हो सभी लोग किचन की तरफ निकल गए होते हैं। वांग बोल रही होती है, झीलू आके तुमने ऐसा क्यों बोला कि खाना कुक ने बनाया है। तुम्हें पता है ना कि ब्रदर ने बोला था कि सारा का सारा खाना वो बनाने वाले हैं। अगर उन्होंने हम लोग को ये बात बोली थी ना, तो पक्का से सारा का सारा खाना उन्होंने बनाया होगा। झीलू बोल रही होती है, जो ब्रदर टोनी है ना, वो काफी ज्यादा कमाल के कुक है, तुम भी जानती हो और मैं भी जानती हूँ। और जो टेस्ट हम लोगों ने ट्राई किया वो ब्रदर टोनी ही दे सकते हैं। लेकिन अगर लॉजिकली सोचे तो एक इंसान इतना सारा खाना नहीं बना सकता ना। अभी हम लोग कम से कम 15 डिश को चेक करके आ रहे हैं, और यहाँ पे सभी लोग बोल रहे हैं कि खाना कंटिन्यूसली बनता जा रहा है। तो पक्का से वह टोनी की पूरी शेफ की टीम उनकी हेल्प कर रही होगी। वुशुआंग सोच रही होती है, सच में जो ये टोनी स्टार्क है वो खाना भी बना सकता है। वैसे ये लोग ये बात नोटिस नहीं कर पा रहे कि मैं इन लोगों की बातों को सुन रही हूँ, लेकिन फिर भी ये लोग टोनी के खाने की तारीफ कर रहे हैं। पर पर्सनली मुझे यकीन नहीं हो रहा कि किसी बिलियनर का बनाया हुआ खाना इतना टेस्टी कैसे हो सकता है। डेफिनेटली अगर यहाँ पे फ्लर्ट करने की बात है ना, तो वो फ्लर्ट करने में तो काफी अच्छा है, लेकिन मैं ये बात मान ही नहीं सकती वो कुकिंग में अच्छा है। फिर वो लोग किचन के बाहर आते हुए सोच रही होती है, फाइनली वो मोमेंट आ ही गया जहाँ पे हमें पता चलेगा कि आखिर शेफ कौन है। गेट खोलने के बाद में झीलू और वांग बोल रहे होते, हमें पता था कि यही होगा, और बाकी सारी लड़कियां बोल रही होती है, ये नजरा तो कमाल का है। यहाँ पे टोनी सिर्फ और सिर्फ खाना ही नहीं बना रहा, बल्कि वो यहाँ पे 12 के 12 डिशेज को एक साथ बना रहा है। किचन के अंदर हर जगह सिर्फ और सिर्फ टोनी ही टोनी दिख रहा है। ईहान और वुशुआंग सोच रहे होते, सच में क्या ये टोनी स्टार्क का ही खाना था। आखिर एक ह्यूमन के पास में इतनी सारी एबिलिटीज कैसे हो सकती है। वही वांग सोच रही होती है, मुझे पता था कि जो मैं बदर है ना वो इतना कमाल का है। निया सोच रही होती है, जो बदर टोनी की कुकिंग स्किल है वो मेरी कुकिंग स्किल से काफी कमाल की है। देख के तो लग रहा है कि ये प्रोफेशनल को उसको भी सप्रेस कर दे। तो आखिर जब भी मैं इनके घर पे जाती हूँ तो ये मुझे खुद के लिए खाना क्यों बनाए देते हैं। ये मुझे मना भी कर सकते थे कि नहीं ये खुद ही बना लेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि टोनी मुझे सच में काफी ज्यादा पसंद करता है और उसे मेरे हाथ का खाना बहुत ही अच्छा लगता है। इसी वजह से शायद वो मुझे कुकिंग करते हुए देखने के लिए बाबा मेरे घर पे आता हो। वहीं जो वांग होती है उसकी अफेक्शन 1 पॉइंट से बढ़ गई होती है और उसकी करंट अफेक्शन होती है 97 पॉइंट्स। वहीं रिवॉर्ड के तौर पे टोनी को 10 रिटर्निंग पॉइंट मिल गए होते हैं। वुशुआंग का अफेक्शन भी 1 पॉइंट से बढ़ जाता है और उसका करंट अफेक्शन होता है 94 पॉइंट्स। यूमो का अफेक्शन भी 1 पॉइंट से बढ़ जाता है, उसका करंट अफेक्शन होता है 94 पॉइंट्स। वहीं ईहान का अफेक्शन 10 पॉइंट से बढ़ जाता है, उसका अफेक्शन होता है 30 पॉइंट्स। वुशुआंग बोल रही होती है, अभी तक मैं ये बात एडमिट नहीं कर रही थी, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे इस बात को एडमिट करना ही होगा। टोनी इतना कमाल का इंसान है कि इसे कोई पसंद कर सकता है और अब शायद से वो मुझे काफी ज्यादा पसंद आ चुका है। सभी का अफेक्शन बढ़ते हुए देख के टोनी बोल रहा होता है, आज तो मजा ही आ गया, मेरा जो ये हार्डवर्क था ये बिल्कुल भी वेस्ट नहीं गया। लेकिन एक सेकेंड रुको, यहाँ पे अभी भी एक दिक्कत है। पूरे के पूरे 7 लोगों के अफेक्शन एक ही बार में बढ़े हैं, पर ये कोई कोइंसिडेंस तो हो नहीं सकता। लगता है कि यहाँ पे 7 की 7 लड़कियां एक साथ में आई हुई है। मैं बस यहाँ पे उम्मीद कर रहा हूँ कि इन लोगों की आपस में फाइट ना हो जाए, क्योंकि अगर इन लोगों की फाइट स्टार्ट हो गई तो मैं इन लोगों को रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। जो वांग है वो तो मेरी बहन है, इसी वजह से मुझे उसको लेकर टेंशन करने की तो कोई भी जरूरत नहीं है। अगर मारपीट होगी तो भी 6 लड़की आपस में मारपीट करेंगी
उसमें मेरी बहन तो बच जाएगी। लेकिन ये चीज मुझे काफी ज्यादा परेशान कर रहा है कि मेरी बहन का अफेक्शन मेरे लिए 97 पॉइंट्स हो गया है। अपने भाई को लेके इतना ज्यादा अफेक्शन होना बहुत ही बेकार बात है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर उसका अफेक्शन कम करने के लिए मैं करूँ क्या। वैसे यहाँ पे वांग को छोड़ के एक लड़की और है जो कि मेरी हेल्प कर सकती है, वही मुझे इस कंडीशन से बाहर निकालेगी। अब इसका क्या होगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू।